दोस्तों, गांधारी के 101 बच्चे थे, 100 बेटे और एक बेटी। इन सब बच्चों का जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ था, क्योंकि गांधारी तो एक मानवी थी। अगर दूसरे स्त्रियों के जैसा वो भी इन बच्चों को अपनी गर्भ में धारण करके जन्म देती तो वो कभी जिंदा नहीं रहती। तो ये ऐसे हुआ था कि एक बार उनके ससुर व्यासदेव जी गांधारी की सेवा से बहुत खुश होकर उन्हें वर दिया कि तुम 100 बेटों की माँ बनोगी। गांधारी को बड़ा खुशी हुई। फिर समय के चलते उन्होंने अपना पहला गर्भ धारण किया। वो गर्भ उनके पेट में 2 साल तक रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी बीच कुंती ने युधिष्ठिर को भी जन्म दिया। तो इस बात से थोड़ा नाराज, थोड़ा जलन, थोड़ा गुस्सा, इन सब के वजह से उन्होंने अपने गर्भ के ऊपर बहुत जोर से प्रहार किया, क्योंकि उन्हें अपने गर्भ के ऊपर संदेह होने लगा। और वो प्रहार इतना बड़ा था कि वो गर्भ उनके पेट से निकल गया, और जैसे वो बाहर आया वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक मांस का टुकड़ा था जो लोहे के जैसा कड़क था। ये देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। फिर उन्होंने मन ही मन उस टुकड़े को भिगवाने का सोचा। जैसे ये सोच उनके मन में आया तो व्यासदेव जी वहाँ पे तुरंत आ गए और उन्होंने गांधारी को डांटा कि तुम्हें क्या करने जा रही थी। मैं हंसी मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अगर तुम्हें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें 100 बेटे होंगे तो ये कभी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। उन्होंने फिर उनको बोला कि ठंडे पानी से इस टुकड़े को सींचो, और जैसे ही ठंडे पानी से उस टुकड़े को सींचा गया तो उस एक टुकड़े का 100 टुकड़े हो गए। फिर व्यासदेव जी बोले कि 100 घड़े मंगवाओ, उनमें घी भरो और हर घड़े में इस एक एक टुकड़े को रखो, और 2 साल के बाद हर एक घड़े से एक एक बेटा पैदा होगा। तब गांधारी बोली कि अगर ऐसा है तो आप कृपा करके मुझे एक बेटी भी दीजिए। ये सुनने के बाद व्यासदेव जी उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े को फिर ठंडे पानी से सींचा। इसके बाद उस टुकड़े का 2 टुकड़े हो गए। फिर उनके कहने के मुताबिक उन 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में रखा गया, और 2 साल के बाद हर एक घड़े से एक एक बच्चा निकला। 100 घड़ों में से 100 बेटे, और जो आखिरी वाला घड़ा था उसमें से एक बेटी जिसका नाम था दुश्शला, वो निकली। इसी तरह से उन 101 बच्चों का जन्म हुआ था। और आपको पता है, जब एक घड़े में से दुर्योधन का जन्म हुआ तब उस समय बहुत सारे अपशकुन दिखाई दिए थे। वो सब देखकर विदुर और बाकी ज्ञानी लोग धृतराष्ट्र को बोले थे कि इस बच्चे को या तो आप मरवा दो या तो इस राज्य से निकलवा दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये इस वंश का विनाश का कारण बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र किसी की एक नहीं माना था, और जिसका परिणाम कितना भयंकर हुआ ये तो हम जानते ही हैं।